हे मित्र, मेरे निकट जो महाशय बैठे हैं इनका नाम पाखंड प्रिय है। अब क्या कहा, अब यहाँ व्यंग्य क्या किया कि हे मेरे मित्र, निकट मेरे महाशय बैठे हैं उनका नाम क्या पाखंड प्रिय है। किसी समय इस देश में इसकी बड़ी मानते थे, इन्हीं बहुत से लोग मानते थे। पाखंडवाद है सबसे ज्यादा चलता था, ठीक है, आज भी चल रहा है, ऐसी बात नहीं चलता। पाखंडवाद सबसे ज्यादा चलता है। शिक्षा क्षेत्र में दो हाथ कोई नहीं करता, लोग शिक्षा के क्षेत्र में कोई नहीं करता। पाखंडवाद से लोगों कितने इकट्ठे कर लो, मिल जाएंगे आपको। तो कहा है कि माँ से बैठे उनका नाम पाखंड प्रिय है, ये पाखंडवाद को हमेशा बढ़ावा देते हैं। किसी समय इस देश में इसकी बड़ी मानते थे, बहुत लोग मानते थे, ज्योतिष शास्त्र की, पाखंडवाद की बहुत मानते थे। सब स्त्री पुरुषों को उन्होंने मुंह में रख रखा था, सभी को अपने मुंह और आकर्षण में बांध के रखा हुआ था, कि लोग बहुत बात मानते थे। तो पुरुष भी और स्त्री भी सारे के इनके मुंह में बंधे हुए थे। परंतु अब काल चक्र के मारे अंग्रेजी पढ़ हिंदुस्तानियों ने अपनी बड़ी दुर्दशा की है। अब क्या हुआ कि काल चक्र ऐसा हुआ कि अंग्रेज लोग यहाँ आए और अंग्रेज लोग करके हिंदुस्तानी लोग हैं उनको क्या पढ़ाने लगे, अंग्रेजी पढ़ाने लगे। और इसके कारण से इनकी दुर्दशा हो गई। इनकी जो पाखंडवाद है वो सारा का सारा धरा का धरा रह गया, क्योंकि जो आप बताना चाहते थे वो अब सारा का सारा क्या है, उसकी पाखंडपन की पोटलियां वो खुलने लग गई थी। इस कारण प्राण बचाकर हिमालय की तराई में हरित ध्रुवा पर संतोष कर अपना काल शेप करते थे। अब क्या हुआ, तब ये सा लगाना कि एक पाखंड, उसकी पाखंड की पोटली खुल गई है, तब उन्होंने क्या अपने प्राण बचाए और हिमालय की तराई घाटियों में चले गए। हिमालय की घाटियों में चले गए और वहां हरी दूब थी, उस दुर्वा मतलब दूब, तराई मतलब घाटी, हरित यानी हरी, हरी दूब खा करके अपना जीवन बिताया था इन्होंने, उस समय को बिताया था। और विकट परिस्थिति में क्या ईश्वर किसी पर न डाले। और मैं तो ये कहता हूँ कि विपत्ति है, संकट है, वो कभी किसी मनुष्य या प्राणी पर ना डाले। ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि विपत्ति यदि संकट है वो ईश्वर किसी पर न डाले, ऐसा संकट किसी पर नहीं आए, चाहे वो पाखंडवाद है चाहे कोई भी हो, ठीक है। जब तक इनका राज था दृष्टि बचाकर भोग लगाकर करते। अब देखिए, जब तक इनका पाखंडवाद का जितना राज था तो वो क्या करते, दृष्टि बचाकर भोग लगाया करते थे। ये भोग तो ईश्वर को थोड़ा सा लगाना, बाकी अपना काम करना। ये क्या है, इनकी पेट पूजा थी, इनका कर्म कांड था। ये कहा अब स्वान श्रृंगार के संग दिन काटने पड़ रहे। अब देखिए, ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे थे ये पाखंड प्रिय थे ना, वो ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। अब कहा कि जंगल के अंदर स्वान कुत्ते और श्रृंगार अंदर गिद्धों के साथ में अपने दिन काट रहे हैं, परंतु फिर भी इनकी बुद्धि पर पूरा विश्वास है। फिर भी आज भी अपने बुद्धि पर पूरा विश्वास करते हैं कि हम जो कहते हैं वो पूरा ही होता है, ऐसा ही होगा। कि एक कार्तिक मास भी इनको भी स्थिर कर जाने देंगे तो हरि कृपा से समस्त नवीन धर्मों पर 4-5 दिन में पानी फेर देंगे। यदि इनको थोड़ा सा भी समय दे देना तो वो क्या है कि 4-5 दिन के अंदर क्या है, पूरा का पूरा समय फेर देते हैं। यानी व्यक्ति विशेष के दशा दुर्दशा उसको अच्छी दशा के अंदर परिवर्तित कर देते हैं। ये इनकी अभी भी सोच है। इनमें से भिन्न पंडित प्राणातंक प्रसाद प्रशंसनीय पुरुष है। ये सारे के सारे इनमें से भिन्न है। पंडित प्राण आतंक प्रसाद है, वो प्रशंसनीय है। वो आतंक जब किसी लोगों के मन में पैदा कर देते हैं तो पैदा करने के बाद लोग भी क्या करते हैं, उसकी तरफ झुक जाते हैं। जब तक इन घट में प्राण है तब तक न किसी पर इनकी प्रशंसा बनी पड़ी। जब तक वो क्या करते हैं, इस घर में प्राण रहते हैं तब तक वो क्या करते हैं, किसी की प्रशंसा नहीं करनी पड़ती। क्यों? क्योंकि उनको पता है यदि हम इस प्रकार से प्रशंसा करेंगे, डराएंगे नहीं काल दृष्टा के रूप में, तो हमारी कौन मानेगा। तो वो क्या करते हैं, काल आदि दोष को मान करके उसे डरा देते हैं, प्रशंसा किसी की नहीं करते। जब तक इस घट में प्राण है तब तक न किसी पर इनकी प्रशंसा बन पड़ी न बन पड़ेगी। अब ये क्या है, खुद ऐसी स्थिति से गुजर रही है। गुजरने के बाद में क्या हुआ कि अब वो किसी से प्रशंसा नहीं कर पाते, क्योंकि उनके खुद के प्राणों की बन पड़ी है। ये महावेद के नाम से इस संसार में विख्यात है। अब तीसरा कौन सा है, महावेद, जो क्या है, नाड़ी वेदी के रूप में जाने जाते थे। अपने आप में जो सब विद्या से परिपूर्ण जाने जाते थे। विख्यात है, चिकित्सा में ऐसे कुशल है कि चिता पर भी चढ़ते चढ़ते रोगी उनके उपकार का गुण नहीं भूलते। अब क्या करते कि ये ऐसे चिकित्सक है जो क्या है कि रोगी यदि मर जाता है, मरने के बाद ये चिता स्तर पर आ जाता है, चिता स्तर पर उसको चढ़ा देते, तो कहते हैं कि वो भी उसकी प्रशंसा करता है। कहने का मतलब यहाँ क्या है
कि ऐसे कुशल चिकित्सक है कि जब चिता पर चढ़ते चढ़ते रोगी है यानी अंतिम अवस्था में आ जाते हैं, मरने वाले होते हैं, उस समय भी क्या करते हैं, रोगी इसकी प्रशंसा करते हैं, इसकी प्रशंसा करते हैं और इसके गुणों के प्रशंसा को कभी भूलते ही नहीं है। इसका मतलब ये भी अपना नाम है, लोगों के अंदर अमिट बना रखा है। कितना भी रोग से पीड़ित क्यों ना हो, क्षण भर में स्वर्ग के सुख को प्राप्त हो जाता है। कि रोगी कितना भी रोग से पीड़ित हो, दर्द से करा रहा हो, लेकिन ये क्या करते हैं, क्षण भर के अंदर क्या है, स्वर्ग का सुख प्रदान कर देती है। जब तक औषधि नहीं देते, केवल उसी समय तक प्राणी की संसारिक व्यथा लगी रहती है। ये कहते हैं हम औषधि नहीं देते, तब तक हो सकता है उनको किसी परेशानी से जूझना पड़े, और जो हम औषधि दे देते हैं तो उसके बाद में उसे किसी प्रकार की जो व्यथा है या दर्द है या पीड़ा है उसे कराना नहीं पड़ता। आप लोग कुछ काल की अपेक्षा कीजिए, समय का इंतजार कीजिए, उनकी चिकित्सा और चतुराई अपने आप प्रकट हो जाएगी। समय देखिए, और समय का काल है वो हमेशा क्या है, किसी न किसी प्रकार को घूम कर आएगा, तो क्या होगा, उसकी चिकित्सा और चतुराई आपके सामने प्रकट हो जाएगी। यदि भी आपके अमूल्य समय से बाधा हुई, ये अमूल्य समय आपका, उस समय में किसी न किसी प्रकार की बाधा हो गई, यानी विकट परिस्थिति आ गई, और उस कारण से आपकी जो चिकित्सा चतुराई हो उसमें किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न हो गई है, परंतु यह भी स्वदेश की भलाई का काम करता है। स्वदेश की भलाई, इसे भी स्वदेश की भलाई मानते हैं। प्रशंसा खुद की हो रही है, भलाई भी स्वदेश की हो रही है। इस हेतु आप आतुर न होजिए, यानी ऐसा आतुर मत होजिए। शेष अध्यापकों की अमृतमय जीवन कहानी श्रवण कीजिए। अन्य अध्यापक भी बैठे हैं बहुत से, उनकी भी जीवन गाथा को सुनिए। ये लुप्त लोचन ज्योतिषी है। कौन है? लुप्त लोचन ज्योतिषी, जो उदंड पंडित है। कौन है? उदंड पंडित है। ये लुप्त लोचन ज्योतिष आभरण बड़े उदंड पंडित है। आप देखिए, लुप्त लोचन ज्योतिषी, ठीक है, उदंड और पंडित है। अब कहते हैं तो उदंड पंडित किस प्रकार के? कि लुप्त लोचन, ये खोई हुई आंखें, उससे उसके भविष्य को दिखाने वाली ज्योतिषी है, और ज्योतिषी विद्या में अति कुशल है। ज्योतिषी विद्या में बहुत ही कुशल है। इनकी विद्या की चर्चा करें तो आप हैरान रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो भविष्य और भूत और वर्तमान को इस प्रकार से सफाई से बतलाते हैं कि आप देखते ही रह जाते हैं। उस नवीन तारे की गगन में जाकर के ढूंढ आए हैं, और कितने ही नवीन ग्रंथों की भी इन्होंने रचना कर डाली। अब क्या है कि इन्होंने क्या किया, ज्योतिष शास्त्र के द्वारा आसमान में यानी अंतरिक्ष में जाकर नवीन तारों का भी उसने क्या किया, अध्ययन कर लिया। न जाने कितने नवीन ग्रंथ है, उनकी भी उन्होंने रचना कर डाली, यानी रचना कर डाली। उन्होंने ताम्रश मकरालय प्रसिद्ध है और प्रशंसनीय। अब इनमें से क्या है, ताम्रश मकरालय प्रसिद्ध माना जाता है इनका। मकरालय ये प्रशंसनीय माना जाता है ज्योतिष शास्त्र का। यद्यपि इनकी विशेष दृष्टि नहीं आता, परंतु तारे इनकी आंखों से भले भांति बैठ गए। अब क्या इन आंखों से ओझल नहीं हो सकते? ये तारों की ग्रह नक्षत्र है। क्या ग्रह नक्षत्र है, उनके बारे में ये सब कुछ बतला देते हैं। क्या ग्रह नक्षत्र है, उनके बारे में सब कुछ बतला देते हैं। और नक्षत्र के आधार पर जब ये काम बताते हैं या किसी प्रकार का भविष्य बतलाते हैं तो बड़े बड़े उसके सामने धाराशायी हो जाते हैं। रहे पंडित शील दावानल नीति दर्पण के, इनके गुण अपार हैं। इनके गुणों के बारे में क्या चर्चा करें? ये तो अध्यापक हमारे अपार विशेष गुणों से परिपूर्ण है। समय थोड़ा पर इस हेतु भी थोड़ा सा बता ही देते हैं, थोड़ा सा लोगों के आगे इसका भी वर्णन कर लेते हैं। ये महाशय बाल ब्रह्मचारी है। बाल ब्रह्मचारी है, अपनी आयु भर नीति शास्त्र पढ़ते पढ़ाते ही रहते हैं। अपनी जितनी भी आयु है उसमें क्या करते हैं, नीति शास्त्र को पढ़ाते हैं। नीति से निपुण है, और ये कहते हैं जब हम नीति का निर्माण करते हैं तो उसके सामने सब धाराशायी हो जाती है। इनकी नीति बहुत ही महात्माओं से ने पढ़ी थी, और परंतु वेणु बाणासुर रावण दुर्योधन शिशुपाल, तो यहाँ रावण दुर्योधन शिशुपाल और कंस आदि इसके क्या थे, शिष्य थे। कौन थे? शिष्य थे। तभी तो कहा ये गुरु के रूप में कहलाते थे, गुरु के रूप में। अब भी कोई कठिन काम आकर पड़ता है तो अंग्रेजी
न्यायकर्ता भी इनकी अनुमति लेकर आगे बढ़ते हैं। अब देखो कहा है कि जब अंग्रेजी न्यायकर्ता भी किसी न प्रकार की समस्या से ग्रसित हो जाता है तो भी उसे अनुमति देता है और अनुमति लेकर ही आगे कार्य करता है। हम अपने भाग्य की कहां तक सराहना करें, हमारा भाग्य तो क्या है, 0 है। और प्रशंसा भी कैसे करें, सराहना कैसे करें, हमारा भाग्य में कुछ ऐसा है ही नहीं, भाग्य में तो इनके लिखा हुआ जो कुछ है। ऐसा तो संयोग इस संसार में परम दुर्लभ है। ऐसा संयोग तो शायद ही किसी को मिलेगा जितना मैंने इस विद्यालय के पाठशाला के अंदर अध्यापकों की नियुक्ति की है। वो सारे के सारे परम गुणों से परिपूर्ण है। आप सब सज्जनों से यही प्रार्थना है कि आप अपने अपने लड़कों को भेजें। और मैं तो ये कहता हूँ कि जितने भी मैंने अध्यापक यहाँ रखे हैं इस पाठशाला के अंदर, इस पाठशाला में पढ़ने के लिए अपने बच्चे जितने हैं उनको भेजें ताकि वो क्या करें, इस शिक्षा को ग्रहण कर सके। इतने विद्वान साथी मेरे साथ इस विद्यालय के अंदर, इस पाठशाला के अंदर है जो आपके बच्चों को शिक्षा देंगे। यहाँ भी कितना अच्छा व्यंग्य किया है लेखक ने कि देखिए ये सब चीज़ें हैं उन बच्चों के लिए नहीं है। शिक्षा तो हमेशा क्या बच्चों का अधिकार है, लेकिन ऐसी शिक्षा नहीं जो अपने मूल स्थान या मूल मार्ग है उससे हटकर कहीं और रास्ते पर लेके जाए। ये पाखंडवाद है, बच्चों के काम का नहीं है। यदि भविष्य बनाना है बच्चों का तो देश की सेवा के लिए बनाइए, देश की सेवा के लिए, मानवता के रूप में बनाइए, मानव सेवा के लिए रूप में बनाइए। कितना अच्छा व्यंग्य किए यहाँ। अब कहा वह आदि की कुछ चिंता न करें, मैंने कितना खर्चा किया है उसकी बात चिंता मत कीजिए, मैंने कितना खर्चा किया उसकी चिंता नहीं करें, क्योंकि जो खर्चा होगा उसको तो भूल जाइए। अब तो आपको क्या करना है, अब तो आपको वहां बच्चों को भेजना है। क्योंकि प्रथम तो हम किसी अध्यापक को मासिक देते ही नहीं। पहली तो बात क्या है कि प्रथम तो हम पहली जो बात कही वो क्या है, अध्यापक जितने भी रखे हैं उनको मासिक वेतन देने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो पहले से कमाई कर रखे, इतने धनाढ्य हैं वो लोग। और दिया भी तो अभी 10-5 वर्ष पीछे देखा तो देखिए दिया भी तो अभी 10-5 वर्ष पीछे देखा जाएगा, बाद में देखा जाएगा, अभी कुछ नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास में इतना पैसा है। और दूसरी बात, मेरे मित्र मंडली जितने भी है उसने इतना धन दे रखा है मेरे को, इतनी कह सकते हैं कि जो पैसे इकट्ठे करके दिए, चंदा इकट्ठा करके दिया, वो चंदा इतना इकट्ठा है मेरे पास में कि मेरी 10 पीढ़ी तक खा सकती है। और ये अध्यापक है जितने भी, उनको भी मैं पैसा है मासिक वेतन वो दे सकता हूँ, आपसे कुछ नहीं लिया जाएगा। यदि आप हमको भोजन की श्रद्धा हुई तो भोजन का बंधन बांध देंगे। अब क्या है, हमें भोजन की आवश्यकता पड़ी तो वो क्या है, बंधन बांध देंगे। जैसे कि आप नियम पूर्वक या किसी प्रकार से भोजन वो श्राद्ध के रूप में दे दीजिए या किसी भोज के रूप में दे दीजिए, वो हम खा लेंगे। क्यों? क्योंकि सारे पंडित जी हमारे ब्रह्मचारी है, कोई वास्तुशास्त्र के है या कोई सिरदाता है, यानी किसी न किसी प्रकार के उनको सबको आप भोजन करवा सकते हैं। आपको भी पुण्य होगा, हमें भी पुण्य होगा। नहीं ये नियत कर देंगे कि जो पाठशाला में संबंधित द्रव्य हो उसका वे सब मिलकर नाश कर दिया करें। अब देखिए द्रव्य मतलब जितने भी कमाई पाठशाला के अंदर नियत कर देंगे, ये नियम बना देंगे, ऐसा नियम निर्धारित कर लेंगे कि पाठशाला के संबंधित जितना भी द्रव्य मतलब जितना भी कुछ कमाया जाएगा उसको हम क्या मिल बांट करके नाश कर लेंगे। नाश का मतलब बांट करके भोग कर लेंगे, ये नियम बना लेंगे, आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने देगी। तो ये हरिश्चंद्र जी ने एक वर्तमान स्थिति है उस पर व्यंग्य किया है। और इस अध्याय के अंदर ये कुछ कठिन शब्दार्थ है, जैसे प्रियंका पलंग होता है, कोटि करोड़, मृगासी मदर शिकारत होता है, तराई तलाटी होती है, श्रीगाल सियार गिद्दड़ होता है, क्रिटिक या आलोचक का कामधेनु इच्छा पूर्ति करने वाली देवताओं की गाय होती है, कंदरा गुफा होती है, दुर्बा दूब होती है। और इसके ये प्रश्नोत्तर है, इनके एक बार थोड़ी सरसरी नजर डाल लेना और इसे प्रश्नोत्तर को कर लेना। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इनका, ताकि आपके पास में ये वैसा का वैसा बना रहेगा। तो साथियों, कल हम नए वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।